दो बहनें, एक पुरअसरार झोंपड़ी और ऐसा राज जो मोहब्बत, जादू और कुर्बानी से बंधा है। क्या तुम सच जान पाओगे? घने और पुरअसरार दरख्तों के बीचों बीच, जहाँ सूरज की रोशनी भी पत्तों की छांव में रास्ता तलाश करती नजर आती, एक पुरानी सी झोंपड़ी खामोशी से खड़ी थी। इस झोंपड़ी की छत पर काई जमी हुई थी, दीवारें वक्त की थकन से झुकी हुई थीं और दरवाजे पर पुराना जंग आलूदा ताला लटक रहा था। इस वीरान मगर जादुई मुकाम पर दो बहनें गुल और नवाल रहती थीं। इनकी दुनिया बस एक दूसरे तक महदूद थी। गुल और नवाल का बचपन खुशियों से भरपूर नहीं था। वो बहुत छोटी थी जब एक रात तूफान आया। इनके वालिद एक दरिया के पार सफर के दौरान लौटकर कभी न आ सके। इनकी तलाश में कई दिन जंगल छाना गया, लेकिन वो जैसे ही हवा में तहलील हो गए। इस हादसे के बाद दोनों बहनों ने एक दूसरे को संभाला, एक दूसरे के आंसू पहुंचे और तन्हाई को अपना मुकद्दर मानकर जीना सीख लिया। गुल बड़ी बहन थी, संजीदा और समझदार, जैसे वक्त से पहले ही बड़ी हो गई हो। वो नवाल के लिए माँ भी थी और दोस्त भी। नवाल छोटी थी, ना समझ सी, मगर इसके दिल में अजीब सी चमक थी, कुछ जानने, कुछ खोजने की तड़प। इन दोनों का रिश्ता आम बहनों जैसा ना था, बल्कि एक ऐसा बंधन था जो दर्द, खामोशी और कुर्बानी से बना था। इस झोंपड़ी के चारों तरफ जंगल था और जंगल के पीछे अंधेरे राज छुपे थे, जिनसे वो दोनों अभी ना वाकिफ थे। मगर किस्मत ने इनके लिए एक ऐसी कहानी लिख रखी थी जिसका आगाज तो इस खामोश झोंपड़ी से हुआ था, लेकिन अंजाम किसी जादू, किसी कुर्बानी और किसी पुरानी मोहब्बत में दफन था। गुल बड़ी नरम मजाज की थी, नवाल छोटी और तजस्सुस से बड़ी। उसे हमेशा लगता था जैसे कोई इन्हें दूर से देख रहा हो। जंगल में एक खतरनाक शेर भी पाया जाता था, जिसका नाम सब ने द्रोह रखकर छोड़ा था, मगर किसी ने उसे कभी किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं देखा था। एक दिन नवाल को जंगल में एक सुनहरी तितली नजर आई, जो उसे एक जादुई दरख्त की तरफ ले गई। दरख्त पर एक खूबसूरत मगर अजीब लड़की बैठी थी, एक परी। वो परी शहजादियों जैसी लगती थी, मगर इसकी आंखों में कुछ शैतानी चमक थी। इसने नवाल से कहा, ये मेरा जंगल है, शहजादा अल्मीर सिर्फ मेरा है। नवाल हैरान रह गई, कौन शहजादा अल्मीर? परी ने हंसते हुए कहा, तुम जान जाओगी बहुत जल्द। और वो हवा में गायब हो गई। अगली सुबह जंगल के किनारे एक खूबसूरत घोड़े पर सवार शहजादा नमूदार हुआ। इसका नाम अल्मीर था, खूबसूरत, बहादुर और ज़हीन शहजादा था। शहजादा अल्मीर एक खोई हुई सल्तनत की तलाश में था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जादुई झोंपड़ी के पीछे छुपी है। वो गुल और नवाल से मिला और झोंपड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जगह कुछ छुपा रही है, क्या मैं अंदर देख सकता हूँ? गुल ने झिझकते हुए इजाजत दी। जो ही अल्मीर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ, फर्श हिलने लगा और नीचे एक खुफिया दरवाजा जाहिर हो गया। तीनों नीचे उतरे तो एक गोल कमरे में पहुंचे, जहां पुराने तलमसी निशान बने थे। दीवारों पर लिखी तहरीर, जब मोहब्बत और हसरत टकराएं सच सामने आता है। अचानक झोंपड़ी हिलने लगी। बाहर शेर गुस्से से धाड़ता हुआ दिखाई दिया, मगर वो किसी पर हमला नहीं करता रहा। वो कुछ कहना चाहता था। नवाल ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये शेर इंसान है, नवाल ने चीख कर कहा। परी जो जादुई दरख्त पर रहती थी नीचे उतरी और गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें सब याद आ गया है ट्रू? और शेर ने रोना शुरू कर दिया। नवाल ने पूछा, क्या ये शेर कोई इंसान था? परी ने कहका लगाया, हाँ, ये शहजादा था जिसने मेरी मोहब्बत ठुकरा दी और मैंने उसे शेर बना दिया। शहजादा अल्मीर ने परी की तरफ देखा। तुमने सबको धोखे में रखा, मगर अब तुम्हारा जादू खत्म होने वाला है। परी ने चीख कर कहा, नहीं, मैं अल्मीर को किसी और के साथ नहीं देख सकती, वो सिर्फ मेरा है। तब नवाल आगे बढ़ी। मोहब्बत जबरदस्ती से नहीं मिलती, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। परी ने एक लम्हे के लिए चुप होकर नवाल को देखा। अचानक परी के चेहरे का रंग बदल गया और वो जादुई रोशनी में लपेटी गई। अगर तुम वाकई सच्ची हो तो मेरी आजमाइश पर पूरा उतरो। परी ने अल्मीर को पत्थर बना दिया और कहा, अगर तुम मुझसे वापस लाना चाहती हो तो झोंपड़ी के राज खोलो, लेकिन एक कुर्बानी देनी होगी। गुल ने कहा, मैं अपनी बहन के लिए भी कुछ भी कर सकती हूँ। नवाल ने चीख कर कहा, नहीं, मैं कुर्बानी दूंगी। झोंपड़ी की छत फट गई और आसमान से नीली रोशनी नीचे उतरी।
दोनों बहनें एक दूसरे के लिए झगड़ रही थी कि कौन कुर्बान हो। इसी लम्हे शेर दरू जो असल शहजादा था आगे बढ़ा और बोला, मैं दोनों की कुर्बानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं खुद पेश करता हूँ। परी की आंखों से आंसू बहने निकले। तुम वाकई बदल गए हो ध्रुव, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी। जादुई दृष्टि से रोशनी निकली और अलमीर पत्थर से दोबारा इंसान बन गया। शेर ध्रुव का जिस्म भी रोशनी में गायब हो गया और आसमान पर एक रोशन सितारा नमूदार हुआ। परी ने खामोशी से दरख्त पर वापस जाकर आंखें बंद कर ली। मेरी सजा पूरी हुई, अब मैं हमेशा के लिए नींद में चली जाऊंगी। झोंपड़ी की जमीन फट गई और नीचे से सोने का शहर नमूदार हुआ, वही गुमशुदा सल्तनत जिसकी तलाश में अलमीर आया था। अलमीर, गुल और नवाल ने मिलकर इस शहर को दोबारा आबाद किया। तीनों ने मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की नई कहानी लिखी। मगर आज भी जब चांदनी रात हो, जंगल के बीचों बीच वो जादुई दरख्त हिलता है, जैसे कोई अब भी वहाँ इंतजार में हो। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।